दोस्तों कहते हैं कि जो वक्त के साथ अपनी ताकत में इजाफा कर लेते हैं वो एक दिन दुनिया पर राज करते हैं। और जहां बात आती है फौज की, तो अगर आपने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो आप दुनिया से बहुत पीछे छूट जाते हैं। भारत किस तेजी से 5वीं पीढ़ी की तकनीक हासिल करना चाहता है ये पूरी दुनिया आज देख रही है। भारत दिन रात मेहनत करके अपने 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ चला है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको लेकर लगातार कुछ बेहद ही रोचक अपडेट्स आ रही है। इसी बीच कल एक और बड़ी खबर AMCA को लेकर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही AMCA क्यों एक बहुत ही बड़ी चुनौती चीन के लिए साबित होने वाला है और इसकी वो कौन सी खूबी है जिसके कारण भारत के दुश्मन नहीं चाहते कि भारत ये एयरक्राफ्ट बना सके, इसकी स्पेसिफिकेशन सहित हर चीज को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज से कई वर्षों पहले युद्ध लड़ने की तकनीक और तरीके अलग थे। पहले सिर्फ सेना के साहस मात्र से दुश्मन पर बढ़त हासिल कर ली जाती थी, लेकिन आज के समय में सेना के साहस के साथ साथ तकनीक का भी अहम रोल है। इसलिए आज के समय में हर देश अपनी सेना को हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहते हैं। जहां अमेरिका की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना 2030 से पहले अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है और हाईटेक हथियारों से PLA को लैस करना चाहता है। वहीं भारत भी तेजी से अपनी सेना को नई तकनीक से युक्त बना रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत फ्यूचरिस्टिक वेपन पर भी तेजी से कार्य कर रहा है, चाहे उसमें काली वेपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, दुर्गा 2 सूर्य मिसाइल जैसे हथियार ही क्यों ना हो। और इन सभी हथियारों पर वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही डेली डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। लेकिन दोस्तों एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत बाकी के बड़े देशों से काफी पीछे दिखाई देता है और वो है एयरक्राफ्ट। यूं तो भारत मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष तक में अमेरिका, रूस, चाइना को टक्कर दे रहा है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में काफी ज्यादा पीछे था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भी तेजी से उछाल लगाई है। इस समय भारत की उम्मीद तेजस मार्क 2, HAL, TEDBF और AMCA पर टिकी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण इन तीनों में 5.5th जनरेशन का AMCA है। भारत ने ऑफिशियली AMCA या हाल M का प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में ही शुरू कर दी थी। यह सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ और ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इससे इंटरसेप्टिंग, बॉम्बिंग, एयर टू ग्राउंड अटैक किए जा सकेंगे। इसको डॉग फाइटिंग में भी महारत हासिल होगी। AMCA का डिजाइन अगर देखा जाए तो रूस के Su-57 से मिलता जुलता है। दोस्तों AMCA की पहली फ्लाइट जिस स्पीड से काम हो रहा है उस हिसाब से 2024 में एक्सपेक्ट की जा रही है। यह एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन और एक स्टेल्थ विमान होगा। स्टेल्थ यानी कि यह आसानी से दुश्मन के रडार को चकमा दे सकेगा। इसकी बॉडी को इस तरह से बनाया जा रहा है कि इससे वेव टकराकर दुश्मन को सिग्नल ना दे सके। यह एक मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। वैसे तो दोस्तों ब्रह्मोस की तरफ भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में भी रशिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था और यह दोनों देश मिलकर FGFA प्लेन बना रहे थे। लेकिन क्योंकि रशिया ने अपनी इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी भारत को शेयर करने से मना कर दिया था, इसलिए भारत ने FGFA का निर्माण रोकते हुए खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर सारा ध्यान लगा दिया और वो सारी तकनीक जो रशिया हमें दे रहा था वह सब भारत की DRDO को बनाने के लिए कहा गया। DRDO के चीफ ने भी अपने बयान में ये कहा था कि भारत नहीं चाहता कि किसी दूसरे बड़े देशों से टेक्नोलॉजी को ले और भारत खुद पूरी तरह से अपना कंट्रोल अपनी एयरफोर्स और अपनी टेक्नोलॉजी में चाहता है। अगर हम AMCA की खूबियों को देखें तो ये एयर में सिक्योरिटी बनाना, ग्राउंड अटैक करना, बॉम्बिंग करना, अदर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना और उनके ऊपर स्ट्राइक करना। इस विमान को क्योंकि नेवी के लिए भी बनाया जा रहा है इसलिए इसमें नेवल खूबियां भी रहेंगी, जैसे कि कई तरह के वॉरशिप को ढूंढकर उनको नष्ट करना। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इसमें सुपर क्रूज और स्टेल्थ तकनीक दोनों ही मौजूद रहेगी। इसमें एडवांस आईसा रडार लगा होगा और इसमें डेटा फ्यूजन की क्षमता भी होगी। साथ ही एडवांस एवियोनिक्स लगा होगा जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सकेगा। अभी तक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट सिर्फ अमेरिका के पास ही F-22 और F-35 के रूप में है, जो बेहद घातक और एडवांस है। हालांकि रूस और चाइना भी दावा करते हैं, लेकिन उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना का J-20 इतना अच्छा और कैपेबल नहीं है। वहीं Su-57 भी रूस 5th जनरेशन का बताता तो है, लेकिन अमेरिका उसको 4.5th जनरेशन का ही बताता है। भारत का AMCA जल्द बनते ही चीन के ऊपर एक बड़ा दबाव आएगा क्योंकि भारत बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है। ताजा अपडेट के अकॉर्डिंग डिफेंस न्यूज ने जो आर्टिकल कल पब्लिश किया है उसमें बताया गया है कि AMCA विमान के दोनों डिजाइन रिव्यू यानी कि PDR और CDR लगभग पूरे हो चुके हैं। क्रिटिकल डिजाइन में DRDO ने सभी बदलावों को पूरा कर लिया है जो एयरफोर्स ने कहे थे। DRDO के चीफ G सतीश रेड्डी ने यह तक कह दिया है कि अब सही मायने में इस विमान को रोल आउट करने की तैयारी शुरू की जा सकेगी। AMCA पर जो काम सुस्त पड़ा हुआ था उसने अब रफ्तार पकड़ ली है और DRDO और HAL इस पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। दोस्तों भारत के इस फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।